हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जानवी मेहरा विद यू। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। देखो, तो हमें पता है कि 10th 12th या 9th 11th सारे जो भी क्लासेस है हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं टर्म वन के नवंबर और दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो आज जो ये एक नई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है सीबीएसई की तरफ से कि उन्होंने जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है पहली बात कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड का क्वेश्चन पेपर होगा टर्म वन में। ठीक है, तो हमारा जो एमसीक्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आखिर कैसा आएगा, तो उसका सैम्पल पेपर जो है वो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है टर्म वन के लिए। ठीक है, 10th एंड 12th क्लास के लिए ये रिलीज़ करा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसका टर्म वन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है आज उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं 10th क्लास का। गाइस, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें पता है कि हमारे मार्क्स जो होंगे 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा टर्म वन का बोर्ड एग्जाम। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न का। और आपको टाइम कितना इसमें चाहिए, मतलब आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मतलब 1.5 घंटा हो गया आपके पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं कि जो पहला इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे आपके। ठीक है, पहला सेक्शन है ए सेक्शन, जिसे हम कहते हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। इन्होंने बोला है कि 18 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सेक्शन बी, जो कि होता है राइटिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, राइटिंग पोर्शन और ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको अटेम्प्ट सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम आपके पास आ गए हैं 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले, है ना। अब सेक्शन सी जो लास्ट सेक्शन होता है लिटरेचर का, उसमें आपको दिए जाएंगे 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन जो हैं लिटरेचर में से अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लिटरेचर सेक्शन के आएंगे। ठीक है, तो 14 + 10 + 26 मतलब आपको टोटल इन ऑल 50 क्वेश्चंस जो हैं अपने इंग्लिश के पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। और 50 क्वेश्चन जो हैं ये आपके 40 नंबर के आएंगे। 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन की जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना कि भाई 50 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स में कितना एक क्वेश्चन का मार्क बैठेगा। ठीक है, इतनी मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है। और एक चीज़ और है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके पेपर में। ठीक है, बिल्कुल भी, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो, ये टेंशन मत लेना कि अगर तुक्का लगा दिया गलत हो गया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, माइनस में मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चन है आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इन्होंने रीडिंग सेक्शन दिखा दिया आपका क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, ये हमारा पैसेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसकी ना जो आंसर की है इस पूरे क्वेश्चन पेपर की, इस पूरे सैम्पल पेपर की आंसर की जो है उसका लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, ताकि आप इसको तसल्ली से पूरे सैम्पल पेपर को रीड करके अटेम्प्ट करके आप अपने आंसर्स को चेक कर पाओ। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट पैसेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि डिस्कर्सिव पैसेज होगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज जो है आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इतना सा आपका पैसेज था, फर्स्ट वाला पैसेज। और इसके बेसिस पे इन्होंने बोला है कि आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं एमसीक्यू, और हमें 8 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। अब इन्होंने 10 क्वेश्चन दिए हैं इस फर्स्ट पैसेज से, लेकिन हमें जो है 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस को भी। ठीक है, और इसकी आंसर की से आप आंसर्स को मैच कर लेना। ठीक है, तो ये 10 में से हमने 8 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट कर लेंगे कोई से भी। अब आपका आता है पैरा नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पैरा नंबर 2 जब स्टार्ट होता है, देखो ये देखते हैं, ये होता है आपका थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड, थोड़ा केस स्टडी बेस्ड, जिसमें फैक्ट्स फिगर्स नंबर्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है आपके, तो ये स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं ये कितना बड़ा पैसेज है। तो ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है। इसको रीड करने के बाद इन्होंने बोला है कि 8 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 8 में से आपको चॉइस दे दी कि कोई 6 जो आपको आते हो उनको सॉल्व कर लेना। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने चॉइस दे दी है। अब आपका
कितने हो गए, 14 क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ये रीडिंग सेक्शन जो है सेक्शन ए वाला। अब हमारा देखो सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है ग्रामर एंड राइटिंग का। तो सबसे पहले ग्रामर में आते हैं। सेक्शन बी में क्या कहते हैं ये लोग कि देखो आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 6 टोटल क्वेश्चंस गिवन है, तो 5 किन्हीं क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं भाई, तो इसके टॉपिक्स जो है मैं सबटाइटल्स के अंदर डाल दूंगी। आपके अराउंड 8 टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई ने बोला है कि उन 8 टॉपिक्स में से आपके 5 क्वेश्चन जो है ग्रामर के दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपने 5 क्वेश्चन जो है ये ग्रामर के अटेम्प्ट कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन में, जो सेक्शन बी का राइटिंग पार्ट है। अब इसमें भी इन्होंने यही बोला है कि आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और किसी 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने देखो क्या करा है राइटिंग में कि सबसे पहले जैसे राइटिंग का कोई क्वेश्चन होता है, एक बार रीड कर देती हूँ कि आप देवाश्री हो, आप सिलीगुड़ी असम के रहने वाले हो और आपको लेटर टू एडिटर लिखना है किसी नेशनल डेली न्यूज़पेपर का, जिसमें आप जो है जो डिफ़िकल्टीज फेस्ड कर रहे हैं, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस पे, उस रिगार्डिंग में आपको जो है लेटर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है लेटर। इस क्वेश्चन के बेसिस पे ना इन्होंने 6 क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं एमसीक्यू के। तो आपको इसमें से 6 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, जज करके, एनालिसिस करके आप 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइटिंग सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन को कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टाइप के आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे कैसे आए हुए हैं, ये बॉक्स की फॉर्म में आए हैं कि इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस में कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इन्होंने बोला है कि कौन से ऐसे ऑप्शंस को देबाश्री को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि जो उसको अपने लेटर में इंक्लूड करने चाहिए लेटर लिखते टाइम। तो ये देखो कितनी ज़्यादा इसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। ये इतना इजी चीज़ नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि एक इस लेटर के लिए अच्छा सा सब्जेक्ट चूज़ करो इन ऑप्शन में से कि भाई कौन सा बढ़िया सा सब्जेक्ट आप लेटर में डाल सकते हो लेटर टू एडिटर को, है ना भाई। अब इसमें क्या है कि बोला गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विद रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देबाश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर, ठीक है। तो भाई क्या क्या चीज़ें उसे अपने लेटर के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। तो देखो ये चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आपको लेटर टू एडिटर का जो है फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्लियर कैसे होगा भाई, मेरे चैनल पे वीडियो है लेटर टू एडिटर के पूरे फॉर्मेट की, जाके देख लेना, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे राइटिंग सेक्शन में से। अब आ जाता है आपका लिटरेचर सेक्शन विच इज सेक्शन सी। तो देखो अब इसमें इन्होंने बोला है कि इसके भी लिटरेचर सेक्शन में भी और सब क्वेश्चंस होंगे, जैसे 5वां पार्ट, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, देखो पता नहीं क्या कह रहे हैं। और इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे लिटरेचर में से, जिसमें से आपको जो है 26 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो देखो लिटरेचर की कितनी ज़्यादा वेटेज होने वाली है, 26 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं यही आपको बोलूँगी कि लिटरेचर को करके हटा दो, साइड कर दो सबसे पहले लिटरेचर को, क्योंकि ग्रामर आपकी 5 नंबर की आएगी, ठीक है। ग्रामर में आप फिर भी थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन लिटरेचर को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि 26 क्वेश्चन आपको इसी से अटेम्प्ट करने हैं। अब इन्होंने क्या करा है, लिटरेचर में कैसे टाइप की क्वेश्चन देंगे कि इन्होंने किसी चैप्टर से ना एक पैरा उठा के दे दिया, एज अ एक्सट्रैक्ट फॉर्म का पैरा इन्होंने उठा के दे दिया। जैसे ये आपका जो पैरा आया है ये है नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, इसमें से इन्होंने पैराग्राफ पूरा चिपकाया है और इस पैरा से इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। देखो कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। 5 क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ से, जो कि आपका चैप्टर में से लिया गया है, इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो भैया ये ना बच्चा वही सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चंस जिसने चैप्टर को अच्छे से रीड करा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो पहले से ही चैप्टर को रीड करके रखना, समरी रीड करके रखना, एक्सप्लेनेशन को देख कर रखना, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी आए हैं देखो क्वेश्चन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आए हैं बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स क्या क्या है।
और यहाँ पे आपको चैप्टर के ऑथर का नाम पता होना चाहिए कि चैप्टर में नरेटर कौन है, ठीक है, कैरेक्टर जो है कौन कौन से हैं। तो कभी भी पूछ लेंगे कि एक्सट्रैक्ट में आई कौन है यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर, या हु इज़ शी रेफरिंग टू। तो इसलिए कैरेक्टर्स के नाम, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये जो है नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये है एनी फ्रैंक वाला चैप्टर। तो इसमें से भी इन्होंने 5 क्वेश्चन जो हैं बना के पूछ लिए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और इसके आंसर की जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी जाएगी। अब जो आ जाता है आपका, अब ये एक पोयम का एक्सट्रैक्ट दे दिया। पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट था, अब इन्होंने पोयम का एक जो स्टैंजा है वो डाल दिया है, और इस पोयम से इन्होंने क्वेश्चंस बना के पूछे हैं। देखो कितने पूछे हैं, इससे भी शायद 5 ही पूछे हैं। तो इनको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर अगेन यहाँ पे थीफ स्टोरी, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है ना 10th वालों, उसमें से इन्होंने एक पैरा उठा के दिया है, और उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए हैं। ओके, तो इनको हमें अटेम्प्ट करना है। और फिर जो है ये वाले जो है 9th पार्ट जो है, इसमें कोई एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा आपका, इसमें जनरल MCQs पूछे हैं लिटरेचर से बना के। तो ये लेंचो वाला चैप्टर हो गया, जो फर्स्ट है आपका लेटर टू गॉड, ठीक है। कितने क्वेश्चंस है देखो, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 10 क्वेश्चन जो हैं ये ओवरऑल लिटरेचर में से आएंगे आपके, जिनको आपको सॉल्व करना है विदाउट एक्सट्रैक्ट रीडिंग, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन में आपको देखो एक्सट्रैक्ट की हेल्प तो मिलेगी नहीं रीड करके। तो ये तो आपकी प्रॉपर नॉलेज बेस्ड होगा कि कितना आपने याद है, कितना आपको रिटेन है एग्जाम के टाइम पे, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें याद है, ठीक है, स्टोरी के बारे में, पोएम के बारे में, चैप्टर के बारे में। तो गाइज ये तो था आपका 10th क्लास का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। सॉल्व करना चाहो वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ इसका लिंक भी डाल दूंगी, देखो बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से मतलब इसको डाउनलोड करो, इसको सॉल्व करो, मैच करो, एज एन एग्ज़ाम बैठो अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। देखो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो बोर्ड का है वो कैसे देने वाले हो आप MCQ के पैटर्न पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स के 10th क्लास वालों और 12th क्लास वालों, तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे ना करवा चुकी हूँ, ठीक है। 50-50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द लिटरेचर चैप्टर्स, ठीक है। चाहे वो आपकी मेन कोर्स बुक हो, चाहे वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक हो, तो उसके जो सीरीज़ है MCQs की वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो वहाँ पे आप सीरीज़ को पहले देख लीजिए, ताकि आपके जो MCQs हैं वो प्रिपेयर हो जाए लिटरेचर में से, ठीक है। साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन में से अगर आपको कोई भी देखना हो, राइटिंग पार्ट, लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेंट, तो वो भी डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी सारी, ठीक है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजा देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है मेरे पेज का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।